माय डियर स्टूडेंट्स, मॉडर्न गुरुकुल चैनल में आप सबका स्वागत है। मॉडर्न गुरुकुल इज ए यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपिंग योर कंसेप्ट्स एंड एनहांसिंग योर नॉलेज फॉर वेरियस एग्जाम्स। आज का हमारा टॉपिक है स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर नाम से स्पष्ट है कि ये एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, तो इसमें दो स्फीयर्स होंगे। तो एक हमने ये स्फीयर बनाया, देखें कैसा बना रहे हम। इट कंसिस्ट ऑफ टू स्फीयर्स एंड दे आर द कोसेंट्रिक्स, इनका सेंटर सेम रहेगा। ओके, एंड इनर स्फीयर इज कनेक्टेड विद द कंडक्टिंग रॉड। इस रॉड के थ्रू हम क्या करेंगे, इसको चार्ज प्रोवाइड करेंगे। और ये यहां से कैसा रहेगा, इंसुलेटेड रहेगा। इंसुलेटेड रहेगा मींस इनर वाला स्फीयर आउटर वाले स्फीयर को कहीं पे भी टच नहीं करेगा। ये इंसुलेटिंग मटेरियल बना दिया। जैसे ही हम इसके थ्रू इसको चार्ज देते हैं, इसके थ्रू हमने इस पे चार्ज दिया तो यहां पे प्लस चार्ज आ गया इस बॉडी पर। तो क्या होगा, इंडक्शन के कारण इसके इनर सरफेस पे इक्वल अमाउंट में नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या करते हैं हम, इसको जो आउटर वाला स्फीयर है उसको ग्राउंडेड कर देते हैं। आउटर वाले स्फीयर को ग्राउंडेड करने से क्या होता है कि इसके आउटर सरफेस पर जो चार्ज प्रोड्यूस होता है, पॉजिटिव चार्ज, वो पूरा की पूरा ग्राउंडेड हो जाता है। हम इन स्फीयर्स के नाम दे देते हैं। मान लीजिए अंदर वाले स्फीयर का नाम ए हो गया, बाहर वाले स्फीयर का नाम बी हो गया। कंसीडर कर लेते हैं इनकी रेडियस। अंदर वाले स्फीयर की रेडियस हम आर ए कंसीडर कर लेते हैं, बाहर वाले स्फीयर की रेडियस आर बी कंसीडर कर लेते हैं। लिख लेते हैं इसको, कंसीडर रेडियस ऑफ इनर स्फीयर इक्वल टू आर ए, रेडियस ऑफ आउटर स्फीयर इक्वल टू आर बी। और इन दोनों के बीच का जो स्पेस है, यदि हमको इसकी कैपेसिटी को बढ़ाना है तो इन दोनों के बीच के स्पेस को हम कोई भी एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम से, मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, इसको फिल कर दे रहे हैं, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के है। तो इससे हम फिल कर देते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। कौन सा मीडियम, ये वाला मीडियम है ना, जो कहां पे फिल्ड है हमारा, दोनों स्फीयर के बीच में, जो इसको हमने फिल्ड करके रखा है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम फिल्ड बिटवीन द टू स्फीयर्स इक्वल टू के सपोज कर लेते हैं। हमारा पर्पस क्या है, जो स्फेरिकल कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटी को फाइंड करना। कंस्ट्रक्शन तो मेरे ख्याल से इजी है और आपको समझ में भी आ गया। क्या बताया था, कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा शॉर्ट में रिपीट कर देते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू concentric spheres, say A and B, having the radii RA and RB, and the inner sphere is connected with this conducting rod, which does not touch anywhere to the sphere B, and the space between the two spheres filled with the material of dielectric constant K. Now, our aim is to find the capacity of the spherical capacitor. तो स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी फाइंड करने के लिए हम देखिए तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या है कैपेसिटी का, C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो हम कंसीडर ये भी कर लेते हैं, चार्ज गिवन टू द चार्ज गिवन टू द इनर स्फीयर इक्वल टू क्यू। यहां पर हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है इनर सरफेस को, थोड़ा सा ध्यान दें। तो इनर स्फीयर को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है, जिसके कारण इसके इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ था और आउटर सरफेस पे
पॉजिटिव चार्ज पूरा ग्राउंडेड हो गया था। यदि हम इनर स्फीयर को नेगेटिव चार्ज देते तो यहां पर क्या होता, नेगेटिव चार्ज आता, इनर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता और नेगेटिव चार्ज जो आउटर सरफेस पे प्रोड्यूस होता इंडक्शन के थ्रू, वो क्या हो जाता, ग्राउंडेड हो जाता। तो चार्ज देने के ऊपर है कि अंदर की हमको चार्जिंग कैसे शो करनी है। Our aim is to find the capacity of spherical capacitor। तो फॉर्मूला क्या हो गया, C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। क्यू तो हमने कंसिडर कर लिया, हमको अब क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। किस किस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, इनर स्फीयर एंड आउटर स्फीयर के बीच का। फिर हमको यह भी पता है कि यदि मान लीजिए कि ये कोई स्फीयर है तो इसके कारण r डिस्टेंस पर पोटेंशियल v का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये फॉर्मूला आपको पहले से पता है, इसका हम यूज कर लेते हैं क्योंकि स्फेरिकल फिगर है हमारे यहाँ पे। तो हम यहां निकालने जा रहे हैं पोटेंशियल ऑन स्फीयर A ड्यू टू, कौन सा चार्ज है उसके सरफेस पे, प्लस चार्ज है, प्लस Q चार्ज ऑन इट। तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, इसको हम नाम दे देते हैं V1। तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, चार्ज कितना है Q और सरफेस पे निकाल रहे हैं तो इसकी रेडियस है RA। ये फॉर्मूला हो गया। हमने यहां पर स्पेस जो लिया है उसमें डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लगाया, इसलिए हम इसको यहां पर डाल देते हैं, के भी इंक्लूड कर देते हैं। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ये नेगेटिव चार्ज है, वो भी इस स्फीयर पर पोटेंशियल डेवलप करेगा, तो उसके कारण भी हम पोटेंशियल निकालेंगे। तो आगे फिर लिखते हैं हम इसको, पोटेंशियल एट पोटेंशियल ऑन स्फीयर A ड्यू टू इंड्यूस्ड माइनस Q चार्ज है ना, ड्यू टू इंड्यूस्ड माइनस Q चार्ज। पोटेंशियल ऑन स्फीयर A ड्यू टू इंड्यूस्ड माइनस Q चार्ज। माइनस Q चार्ज की इसके सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, RB के इक्वल है। तो यही वाला फॉर्मूला रहेगा, लेकिन RA की जगह में RB आएगा और Q की जगह में हम माइनस Q यूज कर लेंगे। पता है आपको कि पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है ना। तो हम क्या लिखते हैं, V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K माइनस Q अपॉन, यहां आ जाएगा RB। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। देन व्हाट विल बी द टोटल पोटेंशियल ऑन द स्फीयर A, निकाल लेते हैं। नेट पोटेंशियल ऑन स्फीयर A, उसको अपन VA नाम दे देते हैं। तो VA इक्वल टू क्या आएगा, V1 प्लस V2। तो VA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V1 की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन RA प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K माइनस Q अपॉन RB। ये निकल गया। कॉमन सिंपल से अब कैलकुलेशन है जो कि आपको बननी चाहिए, हम कर देते हैं। यहां पर VA इक्वल टू क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, Q भी बाहर निकाल दो, अंदर क्या बचेगा, 1/RA माइनस 1/RB। क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, VA इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, एलसीएम आ गया आपका RA इंटू RB, यहां हो गया RB माइनस RA। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। अब हमने क्या कर दिया, A का पोटेंशियल निकाल लिए। अब आते हैं B पर। B वाला स्फीयर की पोटेंशियल कितना होगा, पता करते हैं इसको। तो B वाला कैसा दिखाई दे रहा है हमको, वो किससे कनेक्टेड है, ग्राउंड से कनेक्टेड है, ग्राउंडेड है। B वाला स्फीयर ग्राउंडेड है, इसलिए उसका पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। तो लिख देते हैं इसको अपन यहां पर, सिंस स्फीयर B
is grounded, therefore its potential VB इक्वल टू 0। ग्राउंडेड है इसलिए उसका पोटेंशियल क्या रहेगा 0। देन पोटेंशियल डिफरेंस क्या जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स V इक्वल टू अपन नाम दे देते हैं VA माइनस VB लिख देते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को हमने V से शो कर दे रहे हैं, तो VA माइनस VB, VA की वैल्यू ये पुट कर देंगे, B की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो सेम वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस करने पर भी। तो आपको क्या मिल जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनसाइड द ब्रैकेट RB माइनस RA अपॉन RB into RA. Now what about the capacity of this spherical capacitor? Capacity of spherical capacitor C equal to Q upon V। कितना सरल काम बचा है, V की वैल्यू को यहां पुट करना, तो ये V है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 डाल के रखा है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो C इक्वल टू क्या आएगा, Q अपॉन V की वैल्यू पुट कर रहे हैं, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनसाइड द ब्रैकेट RB माइनस RA अपॉन RB इंटू RA। ये Q और Q कैंसिल होने के बाद हमको क्या मिल जाएगा, C इक्वल टू ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ऊपर चला जाएगा, तो आपको मिलेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्या हो रहा है हमारा Q एंड Q कैंसिल हो गया और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ गया और ये RB इंटू RA भी ऊपर आएगा, तो RB इंटू RA और डिनोमिनेटर में क्या बचा रहेगा RB माइनस RA। तो इस प्रकार से ये आपको फॉर्मूला प्राप्त होता है, जो क्या हो गया, इट इज द कैपेसिटी ऑफ द दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर। ये हमको कैपेसिटी का फॉर्मूला मिलेगा C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के RB इंटू RA अपॉन RB माइनस RA। इससे हम क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं उसको हम यहां लिख देते हैं। पहला तो मिला कि C प्रोपोर्शनल टू K, कैपेसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ज्यादा डाइलेक्ट्रिक वाला मीडियम भर देना चाहिए। सेकेंड थिंग मिलेगी हमको C प्रोपोर्शनल टू RB इंटू RA, कि जो रेडियस है उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। C प्रोपोर्शनल टू RB इंटू RA, तो ये ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तीसरा क्या हो जाता है, C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू RB माइनस RA। ये हमारे रिजल्ट्स मिले हमको वहां से, ठीक है। और यदि मान लो इसमें डाइलेक्ट्रिक की जगह में एयर होती तो हम क्या कर देते, K की वैल्यू वहां पर 1 पुट कर देते, तो आपको क्या फॉर्मूला मिल जाता है उस कंडीशन में, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RB RA अपॉन RB माइनस RA। तो ये आप निकाल सकते हैं। चलिए अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। जैसे ही नाम से भी क्लियर है इसमें सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, तो इसमें क्या होंगे, 2 कोएक्सियल सिलेंडर होंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 2 कोएक्सियल सिलेंडर बना लेते हैं। तो ये बना लेते हैं, एक सिलेंडर हो गया आपका, ये, और दूसरा दो सिलेंडर हो गए, इनकी एक्सेस क्या है, सबकी सेम है, तो इसको अपन ये एक्सेस बना लेते हैं। यहां पर ये कोएक्सियल सिलेंडर हो गई। पर्पस फिर से की सेम, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो C इक्वल टू फॉर्मूला है आपके पास में Q अपॉन V। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों सिलेंडर के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कोएक्सियल सिलेंडर्स
इनका नाम दे देते हैं, मान लीजिए कि ये सिलेंडर ए हो गया और ये सिलेंडर बी हो गया। अंदर वाले सिलेंडर को हम क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज देते हैं, तो उसकी पूरी सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड हो जाएगा और बी स्फीयर के इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। स्फीयर बी को हम ग्राउंडेड कर देते हैं, तो जितना भी इंड्यूस चार्ज होगा आउटर सरफेस पे पूरा की पूरा ग्राउंडेड हो जाएगा। और इसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए दोनों सिलेंडर के बीच के स्पेस को हम क्या करते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम से फिल कर देते हैं। तो यहां पर हम भर दे रहे हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम। जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के। चलिए इसका कंसिडरेशन लिख लेते हैं। तो लेट रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर ए दैट इज आर ए लिख लेते हैं, एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर बी, ये हमने इसको आर बी लिख लिया। इनके बीच में जो मीडियम है जिसको हमने फिल्ड किया है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसका के सपोज कर लेते हैं। इसको हमने के सपोज कर लिया। सिलेंडर है तो इसके लिए हमको कौन सी डेंसिटी डिफाइन करनी पड़ेगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसको आपको सबको पता है किससे शो करते हैं, लैम्डा से। फॉर्मूला क्या होता है उसका, Q अपॉन L होता है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा है। तो लिख लेते हैं उसको, लेट लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने क्या कंसीडर कर लिया, इसकी रेडियस आर ए हो गई, इसकी रेडियस बड़े वाले की आर बी हो गई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो गया और लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा हो गई। पर्पस क्या है, कैपेसिटी निकालना। तो C इक्वल टू Q अपॉन V होता है और V का रिलेशन होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड से। यहां पर हमें अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, ये दोनों के बीच में कोई एक पॉइंट P ले लेते हैं जिसकी डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक की R है। उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा देखते हैं। तो लिख देते हैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू सिलेंडर, E इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन R। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। कब, जब हम सिलेंड्रिकल वायर लेते हैं किसी वायर के लिए। E इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन R, जहां लैम्डा क्या है उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है और R क्या हो गई उसकी यहां से यहां तक P पॉइंट की डिस्टेंस हो गई। अब क्या है यहां पर इस केस में यदि हम देखें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस R के ऊपर डिपेंड करती है। इस पॉइंट पे अलग रहेगी, यहां अलग रहेगी, इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। इसलिए यहां पर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जो फॉर्मूले होते हैं जैसे हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में यूज किया था, V इक्वल टू हमने यूज कर लिया था E इंटू डी। तो ध्यान दें कि वहां पे E कांस्टेंट था तो हमने इसका यूज कर लिया। लेकिन यहां पर क्या हो रही, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही, कंटिन्यूसली वेरी कर रही है। इसलिए हम जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे इसमें, तो हम किसका यूज करेंगे, इंटीग्रेशन मेथड का यूज करेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि हमको पहले से पता है V नो E इक्वल टू होता है माइनस dV अपॉन dr। ये आपको पता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इससे लिख सकते हैं dV इक्वल टू माइनस ई डी आर। क्या लिख सकते हैं, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू सिलेंडर।
क्या लिख सकते हैं आप उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो v इक्वल टू मिल जाएगा माइनस इंटीग्रेशन EDR। लिमिट क्या रहेगी, इस सरफेस से लेके इस सरफेस तक, यहां रेडियस है आपकी RB और यहां पे RA, तो v इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, माइनस इंटीग्रेशन है RB से लेकर RA तक है, E की वैल्यू पुट कर देते हैं यहां से, तो क्या आएगा आपका 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन R dr। तो v इक्वल टू हो जाएगा माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाहर आ गया, लिमिट है RB से लेके RA, यहां पर आ गई 1/R dr। तो इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो v इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R का इंटीग्रेशन हो जाएगा log e बेस r, लिमिट है RB से लेकर RA तक। सबको पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इक्वल टू होता है log e बेस x, फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, लिमिट पुट करते, लिमिट पुट करने का तरीका वही, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, log e बेस, पहले इस r की जगह में RA लिखेंगे तो log RA माइनस log e बेस RB। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस माइनस का अंदर इंटू कर दें तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनसाइड द ब्रैकेट, इस माइनस का इंटू होगा तो यहां माइनस आएगा और यहां प्लस आएगा, तो इस क्वांटिटी को हम पहले लिख लेते हैं, तो हो जाएगी log e बेस RB माइनस log e बेस RA। v इक्वल टू जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया log m माइनस log n, log m माइनस log n बराबर होता है log m अपॉन n होता है, सबको पता है फॉर्मूला ये, तो जाएगा log e बेस RB अपॉन RA। तो ये फॉर्मूला मिल गया हमको, ये क्या निकल गया हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, किस किस के बीच में, दोनों सिलेंडर के बीच में मिल गया। अब पर्पस क्या बचा अपना, उसकी कैपेसिटी निकालना है। नाउ कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, C इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारा Q अपॉन V, तो हम Q भी देख लेते हैं कितना होता है। हमने यहाँ पे मान रखा है इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो टोटल यदि मान लो इसकी लेंथ L है, सिलेंडर की लेंथ यदि L है तो उस पे चार्ज कितना होगा, तो कंसिडरेशन में इसको भी शामिल कर लेते हैं। इफ लेंथ ऑफ सिलेंडर इक्वल टू L, देन चार्ज ऑन इट Q इक्वल टू जाएगा लैम्डा इंटू L। अब ये वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं, C इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, Q की वैल्यू पुट करते हैं तो लैम्डा L अपॉन लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log e बेस RB अपॉन RA। इसमें लैम्डा और लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो C इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, और अपॉन में क्या आएगा, लैम्डा और लैम्डा कैंसिल हुआ, L 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ गए, और डिनोमिनेटर में रहेगा हमारा log e बेस RB अपॉन RA। तो इस प्रकार से हमको ये कैपेसिटी का फॉर्मूला मिलता है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। इससे क्या रिजल्ट मिल रहा है कि C प्रोपोर्शनल टू L और C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू log e बेस RB अपॉन RL मिलता है। यदि यूनिट लेंथ के लिए निकालने कहा जाएगा तो हम क्या कर देंगे, L की जगह में 1 कर देंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर यूनिट लेंथ ऑफ सिलेंडर L की वैल्यू हम 1 रख देंगे, तो C क्या मिल जाएगा हमको, 2 पाई एप्सिलॉन अपॉन log e बेस RB अपॉन RA। So this is the formula for the capacity of cylindrical capacitor for the unit length।
तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? सीधे सीधे वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे शेयर एवं लाइक अवश्य करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। इस टॉपिक से रिलेटेड यदि कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।